पहले आपको एक्सेल ओपन करना है बेटा। यहाँ से एक्सेल आप लिखेंगे सीधा और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करिएगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस आपको दिखाई देगी कंप्लीटली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने के लिए यहाँ कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ से आप इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। देख रहे हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हो साइज को बड़ा, या यहाँ से भी कर सकते हो बेटा साइज को बड़ा। अगर इसमें ऑल देखो अभी बॉर्डर नहीं आ रहा ना कहीं पर भी, अगर बॉर्डर करना है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ जाकर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिएगा आप। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब जगह आपको बॉर्डर दिखाई देगा यहाँ पर कंप्लीटली। ठीक है, वहां कॉर्नर पे क्लिक किया था, यहाँ जाकर आप साइज को छोटा बड़ा किया था, और यहाँ जाकर आपने ऑल बॉर्डर से बॉर्डर डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं कुछ स्टूडेंट्स की आईडी लिख देता हूँ, या स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हो। तो मैंने S001 करके एक आईडी ले ली, इसी को मैंने ट्रैक कर दिया। तो मेरे पास ये सारी आईडीज आ जाएंगी कंप्लीटली। ठीक है, अभी रेंडमली है क्योंकि ये रियल स्टूडेंट तो है नहीं हमारे पास। ऐसे ही फिर मैंने स्टूडेंट का नेम लिया, स्टूडेंट का नेम डबल क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम ले लिया, जैसे मान लो पूजा है, कोमल है, अंकित है, राहुल है, सोनिया है, मानव है, सुमित है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है भाई, तो मैंने ये स्टूडेंट्स ले लिए। ठीक है, अब इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में इन्होंने कुछ मार्क्स लिए, हिंदी में इन्होंने कुछ मार्क्स लिए, ठीक है, मैथ में इन्होंने कुछ मार्क्स लिए, ये 3 इन्होंने मार्क्स लिए सब्जेक्ट्स में मान लीजिए। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा सारे मार्क्स, है ना। तो मान लीजिए पूजा ने इंग्लिश में 100 मार्क्स ले लिए, ले सकती है 100 मार्क्स। ठीक है, 99 इसे हिंदी में ले लिए। क्या ये मैथ में 102 मार्क्स ले सकती है? भाई 100 में से 102 कैसे ले लेगी, है ना। तो ये तो इनवैलिड डेटा हो गया ना, दिस इज इनवैलिड डेटा। तो ये इनवैलिड डेटा मुझे एंट्री नहीं करना। ऐसे अगर कोई मार्क्स की जगह कोई टेक्स्ट डाल दे तो ये भी तो इनवैलिड डेटा है। हमारे मार्क्स कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, हमारे मार्क्स 0 से लेकर 100 तक हो सकते हैं, है ना। या तो वो 0 से लेकर 100 तक कोई मार्क्स ले सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू आए ना, वो 0 से लेकर 100 तक ही वैल्यू आए, इससे ज्यादा वैल्यू ना ले कोई भी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आप इसको सिलेक्ट करिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली पूरे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब अब डेटा पे जाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक डेटा वैलिडेशन मिलेगा। ये देखिए, पहले सिलेक्शन किया जहां तक आपको रखना है उसको, डेटा पे चले गए, वहां पर आपको क्या मिला, डेटा वैलिडेशन मिला। डेटा वैलिडेशन में आप जाइएगा, तो डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आता है, जहाँ देख रहे हो होल नंबर्स है, होल नंबर पे क्लिक करिए। और यहाँ बिटवीन कहाँ से लेकर 0 से लेकर 100 तक, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है भाई। और जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या है, वो हमारा 100 है। तो 0 से लेकर 100 तक मैंने यहाँ लिख दिया। अगर कोई इससे ज्यादा लेता है, यानी इससे कम लेता है या इससे ज्यादा लेता है, तो मेरा इनवैलिड डेटा आ जाएगा। या कोई टेक्स्ट लेता है, जैसे मैंने यहाँ नंबर लिया है ना, किसी ने टेक्स्ट में टाइप कर दिया तो इनवैलिड डेटा आएगा। तो उसके लिए मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ कि मैं उसको दिखा दूं कि आपने ना गलत डेटा एंटर किया है। तो अब एरर पे जाइए आप, यहाँ पर एरर अलर्ट पे, और यहाँ आप मैसेज लिख सकते हो कि अगर वो गलत डेटा एंटर कराता है तो मुझे उसे कौन सा मैसेज दिखाना है। तो टाइटल में आप मैसेज का टाइटल डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। मैंने कहा कि भाई आपका डेटा इनवैलिड है, अगर आप उसकी जगह, यानी यहाँ पर जो मैंने सेटिंग करी है उसकी जगह आप कुछ और डाल दो। और यहाँ मैसेज भी लिख सकते हो कि क्यों गलत है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, यू कैन नॉट एंटर मार्क्स मोर देन 100, कि आप 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं डाल सकते हो कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, कि आप 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं डाल सकते हो कंप्लीटली। ठीक है, ये डाल दीजिए। अब ओके करिए बेटा आप यहाँ से। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो, अब 100 डालोगे चलेगा, अब 0 डालेगा तब भी चलेगा। बट आपने 102 डाला ना और एंटर किया, तो ये आपको वो एरर दिखाएगा जो मैंने अभी सेट किया था। मैंने लिखा था ना ऊपर,
आपका जो डेटा है वो इनवैलिड है और आप 100 से ज्यादा नंबर नहीं डाल सकते। अब रीट्राई करते रहिए, आपको ये डालने नहीं देगा। ठीक है भाई, आई समझ में बात? तो एक बार दोबारा देखे स्टेप क्या किया था, सिलेक्ट किया था, डेटा पे गए थे, कहाँ गए थे, डेटा वैलिडेशन पे, सेटिंग पे गए थे, और यहाँ सेटिंग में हमने होल नंबर चूज किया था, और यहाँ बिटवीन 0 से लेकर 100 तक लिया था। एरर पे गए तो हमने एरर मैसेज ये वाला टाइप किया। ओके कर दीजिए। तो मैं अब यहाँ पर नंबर भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डाल सकता हूँ, नंबर मेरा नहीं डलेगा कंप्लीटली। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर देखिए टेक्स्ट नहीं लेने दे रहा ना, क्योंकि मैंने नंबर लिया था, तो आप टेक्स्ट भी नहीं डाल सकते। अभी फिलहाल मैं इसमें ऐसे ही कोई भी नंबर डाल देता हूँ फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई भी नंबर अभी एंटर करा दिए, फिलहाल अभी कोई भी नंबर आप एंटर करा दीजिए, जो भी नंबर आपको एंटर करा दिए। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल से कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर करा दी जो भी हमें चाहिए थे। ऐसे ही मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ फिलहाल, है ना, क्योंकि मेरे पे रियल नंबर तो अभी कोई भी है नहीं फिलहाल, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली करके कोई भी नंबर अभी फिलहाल यहाँ पर डाल दिया। ये डाल, ठीक है भाई। ज्यादा तो डाल नहीं सकता, जैसे गलती से 55 की जगह 555 डल गया, तो ये एंटर ही नहीं करने देगा। यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कुछ गलती की है कंप्लीट। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप यही करो। अब बात आती है कि ये जो है आपके, यहाँ पर आपको टोटल निकालना है, टोटल निकालना है। तो कभी भी जब टोटल वगैरह निकालो तो फॉर्मूला लगता है इक्वल, इक्वल टू फॉर्मूला हम लगाते हैं। कभी भी कोई फॉर्मूला लगाना हो तो वो फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है। और आप यहाँ लिखिए सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करिए जो भी है, और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सम निकल जाएगा सारा, यहाँ से यहाँ तक सबका सम निकल जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला लगाइए। दूसरा, यहाँ पर देखिए होम मेनू पे ना, होम मेनू पे यहाँ ऑटो सम होता है, इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा। आप एंटर कर देना बस आपको, और आप ड्रैग करोगे तो आ जाएगा। तीसरा एक की है, ऑल्ट के साथ जो प्लस की है ना, इक्वल टू वाली, प्लस इक्वल टू वाली की है, उसको प्रेस करना है आपको। यहाँ कर्सर रखिए, ऑल्ट प्लस वाली की को प्रेस करो, एंटर कर दो, तब भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सम वाला फॉर्मूला कोई भी निकाल सकते हो। एक बार दोबारा देख लो, इक्वल टू आपने क्या किया, सम, इसको सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इसको पकड़कर नीचे तक ड्रैग। ठीक है भाई, ये हमने कहा। अब मान लो इसकी परसेंटेज मुझे यहाँ पर चाहिए कि भाई इन लोगों ने कितने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए, तो आप टोटल इक्वल लीजिए बेटा। टोटल मार्क्स कितने हैं, ये वाले हैं ना टोटल मार्क्स, ये वाला, इसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो 3 सब्जेक्ट से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एंटर करोगे तो यहाँ पर बेटा आपको परसेंटेज निकल जाएगी, आपकी परसेंटेज यहाँ निकल जाएगी। एक बार दोबारा देखो कैसे किया, इक्वल किया था। पर अगर हमें इसमें ऐसे परसेंटेज के लास्ट में परसेंटेज का साइन चाहिए हो तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ, तो आप फिर आपको ऐसे नहीं करना होता, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि जो भी आप परसेंटेज की बात कर रहे हो, तो टोटल नंबर हो, जैसे 300 नंबर है ना ये वाले, है ना, तो आप क्या कह रहे हो, आप ये बोल रहे हो भैया कि 300 नंबर्स हैं, उसमें से हमने इतने लिए, ये लिए, सॉरी, इतने में से 300 में से लिए मैंने, ये आ गया। इसको यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करो और ड्रैग कर दो, तो ये आपका परसेंटेज साइन आ जाएगा सब। ठीक है, हेलो, एक बार दोबारा बताना सर। दोबारा देखो एक बार। इक्वल टू किया आपने, जितने नंबर आपने लिए, कितने में से लिए, सारे सब्जेक्ट 100 के हैं, तो 300 से ले लिए। एंटर किया, इसको पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर दिया, ये आपके पास आता है। कोई दिक्कत? गॉट इट सर। ठीक है, यस सर, ओके। डन। तो अभी मेरे पास ये कंसेप्ट आ गया कंप्लीटली। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे इसमें थोड़ा सा रिजल्ट का पॉइंट ऑफ व्यू और निकालना है। मान लो, तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के मार्क्स ना
50% से ज्यादा है, 50 या 50% से ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ कि वो सारे लोग पास हैं। और जिनके 50% से कम नंबर है, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग क्या है, फेल है। तो यहाँ मैं रिजल्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ यहाँ पर, वो ये है कि इक्वल टू, यदि यहाँ जो परसेंटेज आ रही है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल है, ठीक है, कितने से, 50% से, तो कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आएगा बेटा, ट्रू कंडीशन, देखो ट्रू और फॉल्स बता रहा है ना। तो अगर यहाँ पर 50 से ज्यादा हुई है, कंडीशन ट्रू हुई, तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, पास लिखना है। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फेल लिखेंगे। तो ये कंडीशन हमें देनी है, उसके बेस पर हमें ये काम चाहिए। तो ये देखिए पास हो गया, ट्रैक करिए यहाँ पर, ये देखिए ये दोनों फेल दिख रहे हैं अभी आपको, क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं वो 50% से कम है। एक बार दोबारा देखिए इस वाले फॉर्मूले को कैसे किया था, इक्वल किया था बेटा हम, इफ लगाया, यदि यहाँ जो भी परसेंटेज है, मुझे नहीं पता क्या है अभी, अगर ये ग्रेटर देन होती है या इक्वल टू कितने से, कंडीशन क्या है, 50% से, तो क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पर, 50%। तो अगर कहीं पर भी 50 से ज्यादा होगा तो ये ट्रू कंडीशन रन होगा, नहीं तो कौन सा रन होगा, फॉल्स वाला। तो जब ये ट्रू रन होगा तो क्या आएगा, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में पास हो जाएगा, नहीं तो कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या होगा, फेल होगा। ब्रैकेट क्लोज एंड टैब। तो अभी यहाँ पर पास और फेल का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाए, कोई दिक्कत यहाँ आता है, समझ में आया ये वाला प्रोसीजर। यहाँ पर हमें पास और फेल मिला। यहाँ पर अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये काम करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के 33 से कम नंबर है, इसका मतलब वो उस सब्जेक्ट में फेल है, तो मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ रेड कलर से। जहां जहां यहाँ पर जो मार्क्स आ रहे हैं वो 33 से कम है, तो वो सारे की सारे रेड से क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। सिलेक्शन किया पहले इसको, होम मेनू में बेटा आपको यहाँ पर मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये वाला। यहाँ पर आपको जाना है कलर स्केल, ये कलर स्केल मिलेगा आपको, इस पे जाइएगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ एक मोर रूल्स आता है, स्टेप देख लो क्या क्या है। पहले सिलेक्शन किया, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, कलर स्केल पे गए, और कहाँ चले गए, मोर रूल पे चले। आप इस पे क्लिक करिएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप बॉक्स आएगा ओपन होकर। इसमें इस सेकंड वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन, यानी सिर्फ उन्हीं सेल को फॉर्मेट करना है जो मैंने अभी सिलेक्ट करी है यहाँ पर, ठीक है। और क्या करना है, तो जहां पर सेल वैल्यू लेस देन है, कितने से, 33 से, जहां पर वैल्यू 33 से क्या है, कम है, उसमें फॉर्मेट में जाइए और फिल में जाकर रेड कलर फिल कर दीजिए। ओके करिए आप यहाँ पर, ओके कर दीजिए। तो आप देखिए दो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, जहां पर आपके जो मार्क्स हैं वो 33 से कम है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी 32 कर दिया, एंटर करता हूँ, देखिए आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। अब मैं चाहता हूँ जिनके 33 या 33 से ज्यादा हैं वो ग्रीन हो जाए। हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिलेक्शन किया पूरे को, कहाँ गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, और कलर स्केल पे, और मोर रूल। ऐसी तो स्टेप पहले भी किए थे हमने, क्लिक किया हमने यहाँ पर, और सेकंड वाले ऑप्शन पे चले, ठीक है। और अगर सेल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, भाई 33 वाला भी तो पास होगा, 33 से ज्यादा वाला और 33 वाला दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। तो हम ये कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ले लेंगे हम, और बोलेंगे यहाँ 33। यहां तक समझ में आया। तो फॉर्मेट पे जाइएगा आप यहाँ पर, और फॉर्मेट पे जाके आप बोलिए कि मुझे उनमें ग्रीन चाहिए, ठीक है। ओके कर दीजिएगा आप यहाँ पर, और ओके कर दीजिए। देखिए सारे 33 से ज्यादा थे, तो देखिए ग्रीन हो गए। अगर मैं किसी को भी कम करता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 32 कर दिया, तो
तो ये रेड में बदल जाएगा, और किसी को अगर ज्यादा कर देता हूं तो वो इसमें होगा ग्रीन कलर में। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर, ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो आगे के लिए अब देखो, अभी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पे कलर किया था। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग पास हैं उन पे ग्रीन कलर करो यहाँ पर, और जो फेल हैं उन पे मैं रेड कलर चाहता हूँ। समझ में आ गई? यानी यहाँ पर जो है ये, जो पास वाले हैं उनको ग्रीन कलर होना चाहिए, और जो फेल है उनको क्या होना चाहिए? रेड कलर होना चाहिए। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पर इनको सिलेक्शन किया यहाँ तक, कहाँ गए? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, और वहां से कहाँ चले गए हम? कलर स्केल पे और मोर रूल्स पे। फॉर्मेट ओनली सेल्स कंटेंट में हम चले गए, और हमने स्पेसिफिक टेक्स्ट लिया। अब टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट है ना। ये क्या थी? ये तो सारी वैल्यूज थी, ये जो इधर है। अब ये क्या है? ये तो टेक्स्ट है ना भाई, ये वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो टेक्स्ट है। तो अगर टेक्स्ट क्या होता है? पास होता है, मान लो अगर टेक्स्ट क्या होता है? पास होता है, तो फॉर्मेट में जाइएगा और ग्रीन कलर करिए, ओके कर दीजिए, और ओके कर दीजिए। तो सारे पास वाले ग्रीन में हो जाएंगे। ऐसे ही आप कह रहे हो कि फेल वालों को क्या करना है? रेड। तो सिलेक्शन तो कर ही रखा है मैंने, सिलेक्ट जरूर करना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, कहाँ जाएंगे? अभी कलर स्केल पे गए थे, वहां जाकर कहाँ गए? मोर रूल पे चले गए, सेकंड वाला लिया था यहाँ ऑप्शन, और यहाँ से क्या सिलेक्ट किया था भाई? स्पेसिफिक टेक्स्ट। अगर स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या होता है बेटा? फेल होता है, तो फॉर्मेट पे जाइएगा और वहां पर क्या कलर करना है? रेड कलर। ओके करिए, ओके करिए। देखिए रेड होगा। अगर कहीं पर भी कोई फेल होता है, जैसे अभी 52% है ना, 50 से कम वाला फेल है ना, तो ये देखिए जैसे ही फेल होगा वैसे ही आपका रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। कोई भी बंदा कहीं पर भी अगर वो फेल होता है तो वो रेड कलर में अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कंसेप्ट ये वाला सारा? अब थोड़ा सा एडवांस स्टेप हम करेंगे यहाँ पर। यहाँ तक तो बेसिक स्टेप्स अभी तक चल रहे थे सारे के सारे। अब थोड़ा एडवांस, जैसे मान लीजिए आपको डिवीजन निकालना है, लेट्स से क्या निकालना है? डिवीजन निकालना है, और डिवीजन निकालना है परसेंटेज के बेस पे। आप कह रहे हो कि अगर किसी की परसेंटेज मान लीजिए 80% से ज्यादा होता है, अगर किसी का 80 या 80% से ज्यादा होता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि उसकी फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी की परसेंटेज 60% से ज्यादा है बट 80 से कम है, तो उसका क्या आना चाहिए? सेकेंड डिवीजन आना चाहिए, सेकेंड डिवीजन। मैं बोल रहा हूं अगर किसी की परसेंटेज 40 से ज्यादा है और 60 से कम है, तो उसका क्या आना चाहिए भाई? थर्ड डिवीजन आना चाहिए। और अगर किसी की 40 से भी कम परसेंटेज है मान लो, भैया वो तो फेल होगा ना, है ना? या फिर पुअर आ जाएगा कंप्लीटली। भाई बात समझ में आ गई? तो या तो फेल होगा या फिर क्या आ जाएगा? पुअर आ जाएगा कंप्लीटली। तो अब हमें इस बेस पर ये रिजल्ट निकालना है। तो यहां पर भी इक्वल टू इफ लगेगा आपका, कि अगर आपका लॉजिकल टेस्ट मतलब ये, मुझे नहीं पता अभी क्या है ये, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कितने से? 80% से, 80% से, तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट लिखा जाएगा। तो फर्स्ट लिखा जाएगा भाई इसमें, अगर ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन समझ में आई कि यहाँ कहीं पर भी अगर 80% से ज्यादा हुआ तो क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट। अब इतना फॉर्मूला ही रिपीट करना है आपको बार बार, यही फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, यही फॉर्मूला रिपीट करना है। कोमा करोगे, फिर दोबारा से आप इफ कर दीजिए, और अगर लॉजिकल टेस्ट मतलब यहाँ जो भी है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटा? 60। बस ये चेंज हो रहा है ना, देखो सब कुछ वही है। हमें इसमें सर तीनों कंडीशन मर्ज कर दे देनी है ना हमें? हाँ, ये सारी कंडीशन मर्ज कर देनी है इसके अंदर कंप्लीट।
इसमें 3 क्या, 4 क्या, 5 क्या, कितनी भी कंडीशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 60% से ज्यादा होता है तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आना चाहिए भाई, सेकंड आना चाहिए हवा में, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए कंप्लीटली, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। गेटिंग माय पॉइंट। अब कौन सी कंडीशन आएगी, ये 40 वाली, तो कोमा करो दोबारा से, फिर क्या लगाना पड़ेगा दोबारा, इफ, फिर क्या ब्रैकेट। check करना पड़ेगा, परसेंटेज को ही जो अभी हमने किया था। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है अब, 40, तो क्या होना थर्ड। चाहिए, थर्ड। 40% है तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, नहीं तो आखिरी में क्या हो जाएगा भैया, फेल। अब तो कंडीशन बची नहीं कोई भी, तो कह रहा है ना फॉल्स में बताओ, तो अब इफ दोबारा नहीं लगाना इसके लिए, इसको सीधा लिख दो, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, अगर ये सारी कंडीशन नहीं मिलती हैं, अब लास्ट कंडीशन कौन सी मिलेगी, फेल वाली, सीधा लिख दो फेल, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। कितने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे शुरू में हमने, एक, दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए, तो तीनों ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज करो, 1 2 3, तीनों ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंटर कर दो। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ जाकर ट्रैक करेंगे तो आपको ये देखिए सारा मिल जाएगा। अगर मैं किसी का मान लो 80% से ज्यादा कर दिया, ठीक है, देखिए 92% होते ही क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फेल देखो अभी कोई भी नहीं हुआ, अगर मैं किसी को मान लीजिए कम नंबर कर दिया, तो यहाँ थर्ड तो आ रहा है, फेल किस केस पे आ रहा था, उससे कम नंबर होने चाहिए, है ना। तो देखिए 30% आ रहा है, जबकि 40% से कम नंबर होंगे तो क्या होगा, फेल होगा, तो यहाँ पर इसके 30% है, तो ये क्या हो गया, फेल हो। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सब लोग से। इसी को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है, इसमें रिमार्क्स में, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर बेटा बोल रहे हैं कि जिनके 80% से ज्यादा नंबर है उनको हमें रिमार्क्स में क्या देना है, उनको रिमार्क्स में हमें देना है एक्सलेंट। जिनके 80% से ज्यादा नंबर है उनको रिमार्क्स में हमें क्या देना है, एक्सलेंट देना है। जिनके 60% से ज्यादा है बट 80 से कम है उनको रिमार्क्स में हमें देना है गुड। गुड। ठीक है भाई। जिनके 40 से ज्यादा है और फेयर। 60 से कम है, 40 से ज्यादा है और 60 से कम है, उनको देना है सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, ये बस हम सेटिस्फैक्ट्री दे सकते हैं उसको। और जो 40 से भी कम लेगा उसको तो हम क्या देंगे, तो आप यहाँ आइए, वही फॉर्मूला लगाएंगे अभी हमने जो लगाया था, क्या लगाया था, इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट क्या है, यही तो है। अगर ये ग्रेटर देन होता है इक्वल टू कितने से, 80% से, कोमा क्या आना चाहिए, एक्सलेंट आना चाहिए, डबल इनवर्टेड कोमा में क्या हो जाएगा, एक्सलेंट हो जाएगा। ठीक है, कोमा, अब फिर दोबारा से इफ लगाया जाएगा, है ना। अगर परसेंटेज दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर ग्रेटर देन होता है 60 से तो क्या होगा भाई, गुड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होता है तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा यहाँ पर। फिर कोमा करिए, इफ कर दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ अगर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, 40 होता है, 40% होता है। अब परसेंटेज देखो हमने यहाँ नहीं लगाया था, गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या करो, परसेंटेज लगाइए। ठीक है, 40 से ज्यादा है तो क्या होगा भाई, सेटिस्फैक्ट्री, तो कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आ जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री आ जाएगा यहाँ पर हमारे लिए। और मैंने बताया था ना लास्ट में कोई कंडीशन नहीं लगानी होती क्योंकि फॉल्स कंडीशन होती है, कोमा करके ये जो लास्ट कंडीशन है ये फॉल्स है, क्या लिखेंगे, पुअर, डबल इन्वर्टेड कोमा में पुअर, 1 2 3, तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर करिए, यहां से पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आपको कंप्लीटली दिखाई दे जाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को अभी तक, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको।
बिल्कुल पक्का करने के लिए इसको एक बार और रिपीट करते हैं, ग्रेड में। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जिनकी परसेंटेज 80 से ज्यादा है, मान लेते हैं, उनकी ए प्लस प्लस ग्रेड है। ठीक है, इनकी परसेंटेज 80 से ज्यादा है, हम कह रहे हैं उनकी ए प्लस प्लस ग्रेड है। जिनकी परसेंटेज 60 से ज्यादा है बट 80 से कम है, उनकी ए ग्रेड है। और जिनकी परसेंटेज मान लो 40 से ज्यादा है, उनकी बी, इनकी सी। समझ में आ गई भाई? क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से हमने ग्रेड को डिवाइड किया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ जो भी, आई डोंट नो, अगर ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है कितने से, 80% से, कितने से, 80% से, तो कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या आना चाहिए भाई, ए प्लस प्लस। यहां तक समझ में आया भाई, है ना? यहां तक समझ में आ गया? तो इतना तो फॉर्मूला हमें पता ही है भाई, इसी फॉर्मूले को हमें रिपीट करना पड़ेगा आप लोगों के। तो भाई यहां तक तो हमें रूल पता ही है, हमेशा से है। अब इसी रूल को तो हमें आगे करना है, क्या करेंगे, कोमा, फिर दोबारा से इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ जो भी है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60% है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में बेटा आप क्या होगा, ए आ जाएगा, ए कर लेते हैं यहाँ तक। फिर कोमा करिए आप, दोबारा से इफ कर दीजिए ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अगर यहाँ जो भी रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होता है अगर परसेंटेज, तो उस केस में हमारा क्या आ रहा है भाई, बी ग्रेड आ रहा है ना उस केस में हमारा। कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में हम क्या करेंगे, बी ग्रेड का। और लास्ट में मैंने बताया था कि कंडीशन नहीं लिखनी है आपको कुछ भी, तो कोमा और फॉल्स कंडीशन में हम क्या डाल देंगे, ये सी डाल देंगे। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में फॉल्स कंडीशन में हम क्या डाल दीजिए, सी डाल दीजिए। ब्रैकेट क्या करिए, क्लोज करिए, एक दो तीन, तीन ब्रैकेट स्टार्ट किए थे ना हमने, तीनों ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दिए, ऐसा करिए। अभी आप देखेंगे, ये देखिए, ये कंप्लीट आपको दिखाई दे जाएगा सबका। एक ने ही ए प्लस प्लस ग्रेड ली है, क्योंकि इन लोगों के मार्क्स भी कम है। अगर मान लीजिए मैं इन लोगों के मार्क्स थोड़ा ज्यादा कर दूं, तो जैसे ही एक्सलेंट आ गया, ए प्लस प्लस ग्रेड भी आ जाएगा, क्योंकि इनके जो मार्क्स है वो 80% से ज्यादा है। तो यही एक ही फॉर्मूला मैंने 3 बार रिपीट किया है आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। आप लोग भी इसको 3 बार कर करके देखेंगे तो आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अब थोड़ा सा एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, जैसे मिनिमम मार्क्स निकालने हैं मुझे कि इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स कितने हैं, जैसे हिंदी में और मैथ में भी। तो यहाँ पर हम इक्वल टू मेन रखेंगे बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लीजिए पूरे को, और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, एंटर करेंगे। इसको पकड़कर बेटा ऐसे खींच दीजिए यहाँ से ड्रैग, तो आपका ये कंप्लीटली देखिए दिखाई दे जाएगा कि इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स कितने हैं, ऐसे ही हिंदी में मिनिमम मार्क्स कितने हैं और मैथ में कितने। एक बार दोबारा देख लीजिए, इक्वल टू MIN मिन किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसको सिलेक्ट किया ऐसे करके और ब्रैकेट क्लोज कर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपके सबके मिनिमम मार्क्स, अगर आप यहाँ तक लेके जाओगे तो आपको मिनिमम टोटल भी दिखाए। ऐसे ही आपको अगर मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं कि मैक्सिमम इंग्लिश में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं और मैथ में कितने हैं, तो आप यहाँ क्लिक करिए और आप यहाँ मैक्स लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करिए आप, और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज, एंटर कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करिए इसको, तो आपके कंप्लीट मैक्सिमम मार्क्स हर एक चीज में, हिंदी में, मैथ में, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, वो सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पर कंप्लीटली दिखा दें। अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने की, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मान लो हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पर आप लगाइए काउंट ए करके एक आता है, अल्फाबेट्स को काउंट करने के लिए काउंट ए। यही सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स को और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे कि आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं भैया, 9। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कैसे निकाला? दोबारा देखो इसको, इक्वल टू काउंट ए किया,
इसको सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक स्टूडेंट्स है, और ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आप एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए दिख जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट फोटो सिंपल लगा सकते हैं। फोटो सम से बेटा काउंट लगता है। काउंट मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम भी लगा सकते हो, काउंट भी लगा सकते हो। काउंट ए जो यहाँ पर गए थे, अब यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर काउंट नंबर्स है, काउंट ए नहीं। समझ में आ गई? ऐसे तो खैर मोर फॉर्मूले में जाओगे तो सारे एग्रीगेट ये सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, बट खैर हम उससे नहीं कर रहे अभी फिलहाल। ठीक है, अगर टेक्स्ट को काउंट करना है तो ए लगाना पड़ता है काउंट के साथ। अगर नंबर को, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये नंबर कितने हैं उनको काउंट करना है, तो फिर आपको सिर्फ काउंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर इक्वल टू सिर्फ काउंट लगाना पड़ेगा, और इसको सिलेक्ट करिए, वो भी उतना ही बताएगा आपको। अब देखो काउंट ए नहीं लगाना, नंबर्स के लिए खाली काउंट, और अल्फाबेट्स के लिए ए। एंटर करो, देखिए ये भी कितने बता रहा है, 9 बता रहा है। अगर आपको एवरेज निकालना है बेटा, एवरेज, मैं तो कहता हूँ ज्यादातर फॉर्मूले आप लिखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं ना याद नहीं होगा। तो लिखने का ज्यादा आदत डालिए। आप इक्वल टू एवरेज लिखिए यहाँ पर, एवरेज, और मैं मान लीजिए यहीं पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ब्रैकेट क्या कर देता हूँ, क्लोज। एंटर करोगे तो इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, 65.11। इसको ड्रैग करिए तो आपको बता देगा हिंदी में कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। जैसे आपको ये भी बता देगा कि मैथ में कितने एवरेज है, टोटल कितना एवरेज लिया है, परसेंटेज की भी एवरेज आपको बता देगा। मगर इसको परसेंटेज को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज में। तो यहाँ आपको सारा कंप्लीटली एवरेज निकाल कर बता दे। कोई दिक्कत यहाँ तक इस केस में पूरी मार्कशीट बनाने में भाई किसी को भी कोई दिक्कत ऑनलाइन गाइस? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और आगे इसमें बताना चाहूंगा आप लोगों को, 2 मिनट और लूंगा आप लोगों को। जैसे किसी ने पूछ लिया मान लो कि कितने स्टूडेंट हैं जो पास है और कितने स्टूडेंट है फेल, तो आप ऐसे गिनोगे थोड़ी ना कि 1 पास, 2 पास, 3 पास, ऐसे ऐसे नहीं गिनना। आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पास है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, मान लो ये पूछा गया मुझसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। मर्ज का मतलब होता है एक ही में कर देना इसको। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो पास है, ऐसे ही आपसे पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो क्या है भाई, फेल। यहाँ निकालना है ऊपर वाला पास वाला, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल है वो निकालना है मान लो आप। यहाँ फॉर्मूला बेटा लगेगा इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन है अब यहाँ पर। तो रेंज क्या है, रेंज तो भाई यही है ना, इसमें से निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, पास वाले। तो यहाँ पर पास लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर बता देगा कि जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है भैया, पास है। ऐसे ही आप यहाँ आइए, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, काउंट इफ, यहाँ पर भी, और इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ से यहाँ तक, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में, जो फेल है उनको आप लिख दीजिए फेल वाले, ब्रैकेट क्लोज कर एंटर करोगे तो बता देगा कि भैया इतने स्टूडेंट जो हैं वो 3 स्टूडेंट फेल हैं और 6 स्टूडेंट पास है। मान लो कोई एक और स्टूडेंट फेल हो जाता है इससे, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अब 4 स्टूडेंट देखिए फेल हो गए, और यहाँ पर 5 स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से समझ में आया कि ये वाला जो फॉर्मूला का पॉइंट ऑफ व्यू है वो काउंट नहीं है खाली। एक तो था काउंट, एक था काउंट ए, और एक क्या था, काउंट इफ। ये 3 फंडामेंटल कंप्लीटली थे, कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है भाई, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, एक बार वो मुझे अपनी डिटेल्स एक बार दे देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाले एक बार कौन कौन लोगों ने अटेंड किया है क्लास? रोहित, यस सर। रोहित आपका एडमिशन हो चुका है? सर मेरा तो जनवरी में ही हो गया था। अच्छा, तो क्या है आपका कोर्स? डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताइए अपना। 8810 8810 54 54 62 62 53। 53। यस।
आकाश, यस सर। क्या कोर्स है बेटा आपका? एक्सेल एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल है आपका कोर्स, ठीक है। क्या कॉन्टेक्ट नंबर है आपका? 70 70 150 150 65 65 394। 394। यस सर। जलज, जलज, यस सर। एडमिशन हो गया बेटा आपका? हाँ जी सर, हो गया। क्या कोर्स है आपका? सर एडवांस एक्सेल। अच्छा, ठीक है, एडवांस एक्सेल, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर बताइए एक बार मुझे अपना। 70 70 84 84 965 965 135। 135, सही है। 9 हाँ जी सर। 70 84 96 51 35। हाँ जी सर। ठीक है भाई, मैं ये थैंक एक तो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आज का, जो मैंने आज का रिकॉर्डिंग किया है एक बार, ठीक है। ठीक है सर। और मैं एक ठीक चीज है। भी भेज रहा हूँ आज ये आपको कंप्लीटली, ठीक है, ओके जो सर। मैंने किया है। ओके सर। तो एक बार आपको दोनों ही चीजें मैं भेज देता हूँ, एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए आप। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो कल एक बार आप मुझे बताइएगा क्लास से पहले, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।